अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। बरतानिया, चीन और मलाइशा के मशहूर सुपर स्टोर्स में काम करने वाले एक लाइक फाइक मैनेजर को बिन दाऊद सुपर स्टोर्स मक्का में काम करने का इत्तफाक हुआ। बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों में उसने हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना सीखा था। मक्का मुकरमा में कुछ अरसा उसने बतौर रीजनल मैनेजर के अपनी खिदमात सर अंजाम दी। देरे असना उसने देखा कि एक दूसरे नाम के सुपर स्टोर की ब्रांच उसके स्टोर के बिल्कुल सामने खुलने की तैयारियां हो रही हैं। उसने सोचा कि ये लोग इधर आकर उसकी सेल्स पर असरअंदाज होंगे, लिहाजा उसने फौरन बिन दाऊद सुपर स्टोर्स के मालिकान को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने नए सुपर स्टोर के मुतल्लिक कुछ मालूमात, मशवरे और आइंदा का लाहे अमल इख्तियार करने की तजावीज़ दी। उसको जिंदगी में हैरत का शदीद तरीन झटका लगा जब मालकान ने उसको नए सुपर स्टोर के मुलाजमीन का सामान रखवाने, स्टोर की ताज़ीन व आराइश और उनके चाय पानी का खास ख्याल रखने का कहा। उसकी हैरत को ख़त्म करने के लिए बिन दाऊद स्टोर्स के मालकान ने कहा कि वो अपना रिस्क अपने साथ लाएंगे और हमारा रिस्क हमारे साथ होगा। अपने लिखे गए रिस्क में हम 1 रियाल का इजाफा नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे, और नए स्टोर वालों के रिस्क में हम 1 रियाल की कमी नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे। तो क्यों ना हम भी अजर कमाएं और मार्केट में नए आने वाले ताजिर भाई को खुशामदीद कहकर एक खुशगवार फिजा कायम करें। दूसरा वाकया मशहूर फिकिया पोल्ट्री कंपनी का है। उसकी मुखालिफ कंपनी लाखों रियालों की मकरूज होकर दिवालियापन के करीब पहुंच गई। फिकिया कंपनी के मालिक ने जब ये सूरत हाल देखी तो अपनी मुखालिफ कंपनी के मालिक को एक खत भेजा और साथ एक 10 लाख रियाल से जायद का चेक भेजा। उस खत में लिखा था, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिवालियापन के करीब खड़े हो, मेरी तरफ ये रकम कबूल करो। अगर मजीद रकम की जरूरत है तो बताओ, पैसों की वापसी की फिक्र मत करना, जब हुए लौटा देना। अब देखिए कि अरबपति शेखुल फिकिया के पास मुखालिफ कंपनी खरीदने का एक नादिर मौका था, लेकिन उसने अपने सबसे बड़े मुखालिफ की माली मदद करने को तरजीह दी। ये वाक़ियात आपको इस्लामी तजारत के असूलों से मुतारिफ कराते हैं। किसी मुखालिफ कंपनी से परेशान ना हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते और किसी पर एहसान करते तो अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़कर आपको कामयाबी की मेराज तक पहुंचा देते। याद रखें, किसी की टांग खींचने से आपका रिस्क ज्यादा नहीं होगा, उसके जो नसीब का है उसको मिलकर रहेगा।